और दोस्तों आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जनरल पीडियाट्रिक अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। जीवन घुट्टी से रिलेटेड बहुत सारे अंधविश्वास हैं हमारे समाज में। तो एक पीडियाट्रिशियन की क्या राय है, पीडियाट्रिशियन पर्सपेक्टिव से जीवन घुट्टी क्या होती है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, देना चाहिए बच्चों में या नहीं देना चाहिए, किस उम्र के बच्चों में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये सारे बहुत सारे पेरेंट का क्वेश्चन होता है। तो हम आज जीवन घुट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक चौरसिया, MD पीडियाट्रिक्स यानी नवजात शिशु एंड बाल रोग विशेषज्ञ। जीवन घुट्टी के बारे में जैसा कि एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारे पेरेंट आते हैं, बहुत सारी दादी नानी आती हैं, वो क्या कहते हैं कि जीवन घुट्टी एक रामबाण इलाज है हर चीज़ों को। जैसे बच्चा लूज स्टूल कर रहा है, न्यूनेट लूज स्टूल कर रहा है, उसके लिए जीवन घुट्टी दे दो। बच्चा तेज सांस ले रहा है, जीवन घुट्टी दे दो। बच्चा का वजन नहीं बढ़ रहा है, न्यूनेट का वजन नहीं बढ़ रहा है, फेलियर टू थ्राइव है, जीवन घुट्टी। यानी वो बच्चे से रिलेटेड न्यूबॉर्न से हर चीज का ट्रीटमेंट जीवन घुट्टी देते हैं। जैसा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था AAP यानी अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडिया की सबसे बड़ी संस्था इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP, सभी ने ये माना है कि 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है। प्लस उसको कोई मेडिकेशन की अगर जरूरत है, जैसे कि मल्टीविटामिन और अगर कोई मेडिकेशन की जरूरत है तो वो आप दे सकते हैं। वो भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का पार्ट होता है। जैसे आप ORS दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चे को 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को कुछ नहीं देना होता। तो जीवन घुट्टी जो होता है क्या, 2 तरीके का होता है। एक रेडीमेड होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है और बहुत ज़्यादा इसका यूज सबसे ज़्यादा CSC PSC पे होता है, क्योंकि वहाँ पे पीडियाट्रिशियन की कमी है। हालांकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा है, पीडियाट्रिशियन की संख्या बढ़ी है, इस प्रैक्टिस में काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला है। तो एक रेडीमेड होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, दूसरा होम मेड होता है जो कि बहुत सारी दादी अम्मा अपने परफेक्टनेस एडवाइस या अपने परफेक्टनेस ज्ञान से बनाती है। तो इसमें होता क्या है, जो होम मेड जीवन घुट्टी होता है वो 6 चीज़ों से बना होता है, 6 चीज होता है। उसमें हम याद करेंगे 3A 2B और 1J, 3 चीजें उसमें। एक अखरोट लेते हैं, एक अजवाइन लेते हैं, एक अदरक लेते हैं, एक बादाम लेंगे, एक बारहसिंघा लेंगे, एक जायफल लेंगे। इन 6 चीजों को लेकर आपने देखा होगा गांव में सिलबट्टा होता है, पत्थर का सिलबट्टा होता है, उसको अच्छे से उसमें पीस के इसको फिर मिल्क या शहद में मिला के दादी अम्मा या बहुत सारी नानी जो होती हैं न्यूबॉर्न को या नवजात शिशु को चटाती हैं, उंगली पे लगा के या चिम्मच से चटाती हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। अभी भी OPD में बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे पेरेंट आते हैं कि हम इसका ड्रॉबैक क्या है वो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। जैसा कि बादाम और अखरोट एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट 1 महीने से कम के बच्चे में अवॉइड करते हैं। न्यूबॉर्न 1 महीने से बच्चे को क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न नवजात शिशु, इसमें अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, इससे 2 दिक्कत हो सकती है। एक तो बच्चे को इनडाइजेशन होगा, यानी उसका पाचन शक्ति बिगड़ जाएगा, वो सही से पाचन शक्ति उसका गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, उसका पेट फूला रहेगा, उसको गैस बनता रहेगा, उसको ब्लॉटिंग होएगा। तो ये 2 बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते अखरोट और बादाम के कारण। बाकी जो उसमें जायफल होता है, जायफल का सीडेशन कराता है, यानी नींद बहुत आता है। तो बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे बच्चे छोटे रोते हैं तो क्या हुआ, जीवन घुट्टी पिला दिए। जीवन घुट्टी में जायफल जो होता है ये सीडेटिव का, तो बच्चा सो जाएगा। बच्चा रो रहा है, किसी कारण से रो रहा है, उसको जीवन घुट्टी पिला सो जाता है। तो दादी अम्मा बहुत सारी नानी को लगता है कितना रामबाण चीज है,
बच्चा रो रहा था, एकदम वो था, सो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाले गए, जो न्यूनेट है वो बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो मदर फादर या पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने का उनका सिर्फ एक ही जरिया, वो अपनी चीजों को बताते कैसे, रो के। आपने उनका एक जो अधिकार था रो के किसी चीज को, वो भी छीन लिया आपने, उसको वो करके सिलेक्ट कर दिया। अगर बच्चा भूखा होगा, दूध की जरूरत होगी, तब भी वो रोएगा। बच्चे ने पोटी कर दिया, गीला है, तब भी वो रोएगा। बच्चे ने सुसु किया है, उसका भीगा है, वो तब भी रोएगा। बच्चे को कहीं पेन हो रहा है, कोई दर्द आ रहा है, मान लो उसको छोटे छोटे घर में मान लो होते चींटे आ गए, कुछ ऐसा काट रहे हैं, वो भी हर चीज को अपना वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट कैसे करता है, बातचीत का एक ही जरिया है, रो के, क्योंकि बोलना। आपने वो अधिकार भी उससे छीन लिया। तो जायफल बहुत ही डेंजरस है। जायफल के बारे में हम बताते हैं, बहुत सारे एडल्ट पेशेंट जब उनको नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती, तो क्या करते हैं, जायफल को पीस के हल्दी या दूध में मिला के पीते हैं और बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आती है। अब एक एडल्ट का वेट 60 kg होता है, लेकिन एक न्यूनेट का एक 2 to 3 kg के बच्चे को आप जीवन घुट्टी में क्या दे रहे हैं, जायफल, तो वो बहुत ज्यादा सो जाता है। बाद में बच्चे क्या होते हैं, लिथार्जिक होते जाते हैं। अगर लिथार्जिक रहेंगे तो फीड कम करेंगे, फीड कम करेंगे तो डिहाइड्रेशन में जाएंगे, एकेआई में जाएंगे, फिर उनको इन्फेक्शन होने के चांस, फेल्योर टू थ्राइव जाएंगे। तो जीवन घुट्टी ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान है। कुछ लोग क्या करते हैं, बाद में कुछ कंपनियां जैसे जो रेडीमेड वाले थे, उन्होंने क्या किया, उससे जायफल को हटा दिया। लेकिन और भी इसमें जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो भी बच्चों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसानदायक होते हैं। और सबसे बड़ी बात की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था WHO, चाहे अमेरिका की संस्था अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, चाहे इंडिया की सबसे बड़ा हेल्थ रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था IAP ने, हर किसी ने 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, अगर जरूरत पड़ी तो मेडिकेशन देना है। अब बहुत सारे पेरेंट को ये बताने पे उनका क्वेश्चन तुरंत आता है, क्या सर अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा है तो क्या जीवन घुट्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो इसका सीधा आंसर है नहीं देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, हमने 6 महीने तक के बच्चे को नहीं दिया, 6 महीने से ज्यादा है, मान लेते हैं 6 महीने से 12 महीना बच्चा है, उसको नहीं दी। अगर बच्चा 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा है, तो क्या जीवन घुट्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप इंसिस्ट कर रहे हैं, पेरेंट को बहुत ज्यादा लगता है देने की जरूरत, तो यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देने से पहले उसमें से जायफल हटा देना है। आप अखरोट मिलाइए, अजवाइन मिलाइए, अदरक मिलाइए, बादाम मिलाइए, क्योंकि बादाम आप 1 महीने के बाद धीरे धीरे जैसे लेटर स्टेज में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो नुकसान उतना नहीं करता है। तो अगर बहुत ज्यादा है तो 1 साल के ऊपर के बच्चे में कैन भी है, कैन भी नहीं देते तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन कैन भी मतलब दे सकते हैं। तो आई होप जीवन घुट्टी से रिलेटेड बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन हैं, अंधविश्वास हैं, बहुत सारे पेरेंट को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।